हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू नेहा एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं 11th का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ एनिमल किंगडम। अब कुछ बच्चों को ये इंटरेस्टिंग लगता है, कुछ बच्चों को नहीं लगता है, बट इसका वेटेज अच्छा है। इट इज़ वेटेज रेंजेस फ्रॉम 1 to 3 क्वेश्चंस। कभी कभार एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, कभी कभार 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं एनिमल किंगडम पे, क्योंकि वास्ट है। एनसीईआरटी में प्रिसाइसली दिया हुआ है एंड 90 to 95% ऑफ द टाइम एनिमल किंगडम का क्वेश्चन जब भी आया है वो एनसीईआरटी का बेस लेके ही आया है। सो ज़्यादा जो एडिशनल चीज़ें हैं उसमें कुछ चीज़ें ही हम देखेंगे, बट मेनली वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द कंटेंट गिवन इन एनसीईआरटी। ओके, सो शुरू करते हैं एनिमल किंगडम। सो एनिमल किंगडम में बेसिकली एक ये क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ हुज क्लासिफिकेशन। अगर ये बात आई तो it is the person रॉबर्ट विटकर, राइट। इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हुआ था। दिस साइंटिस्ट हैज गिवन अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें से द लास्ट किंगडम इज द एनिमल किंगडम, राइट। सो वी आर गोइंग टू एम्फसाइज ऑन एनिमल किंगडम। अब ये क्लासिफिकेशन जो है आगे, इसका जो किंगडम से आगे जो एक ब्रेकडाउन है, इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज ऑब्लिगेट कैटेगरीज। तो ये ऑब्लिगेट कैटेगरीज जो होते हैं वो हमें हर जगह मिलेंगे द सेक्शनिंग्स बिलो द किंगडम। ओके, सो वो भी एक बार देखना है। सीक्वेंस पे क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। सो पहला आता है किंगडम, किंगडम के बाद आता है फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, एंड लास्ट इज द जीनस एंड स्पीसीज, राइट। तो ये जो सीक्वेंस है इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शंस में थोड़ा उल्टा पुल्टा करके दे देंगे एंड दे विल आस्क अ क्वेश्चन विच इज़ द करेक्ट वन। सो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद द सीक्वेंस टू मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्या देखना है? कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एनिमल्स। ओके, ये क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ इंट्रोड्यूस हो रहा है ये कंसेप्ट को, डायरेक्ट फाइलम से नहीं जाएंगे, थोड़ा सा एक इंट्रोड्यूस हो जाते हैं टॉपिक को, राइट। सो बेसिक फीचर्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के कुछ बेसिक फीचर्स देखेंगे, डेप्थ में नहीं जाना है। बेसिक फीचर्स इज व्हाट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या है? हेट्रोट्रोफिक है। हेट्रोट्रोफिक मीन्स व्हाट? दे डिपेंड ऑन प्लांट्स हो चाहे अदर एनिमल्स हो, दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। यूकैरियोटिक है, राइट। मल्टी सेल्यूलर है, ऑब्वियसली हायर ऑर्डर एनिमल ऑर्गेनिजम्स है ये। नेक्स्ट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका, कीवर्ड बीइंग होलोजोइक। अब होलोजोइक का क्या मतलब है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स टेकिंग और एनगल्फिंग अ पार्ट ऑफ द फूड और द कंप्लीट फूड मॉर्सल, दैट इज हैविंग अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सारे एनिमल्स में यही मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑल एनिमल्स शो ग्रोथ, राइट, लोकोमोशन, है ना, मूवमेंट तो सब में है। लोकोमोशन नहीं तो मूवमेंट भी चलेगा, राइट। न्यूरल एंड सेंसरी कंट्रोल सबके पास है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज reproduction,
तो एनिमल्स अंडरगो रिप्रोडक्शन ऑल्सो. ओके, सो ये क्या है बेसिक फीचर्स ऑफ द एनिमल्स, जिसमें इस पे एक बार क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, दैट इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पार्टली एनगल्फ करो या कंप्लीटली वो फूड कंपोनेंट को एनगल्फ करने वाले प्रोसेस के लिए वो टर्मिनोलॉजी है, दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. राइट नाउ ये जो किंगडम है, ठीक है, एनिमल किंगडम, बट इसको भी फर्दर क्लासिफिकेशन जो हुआ है दैट इज डन बाय द साइंटिस्ट स्टोरर एंड यूसिंगर. स्टोरर एंड यूसिंगर, ये जो दो साइंटिस्ट है, इन्होंने फर्दर एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया इनटू डिफरेंट डिफरेंट फाइलम. वन फाइलम मैनी फाइला. ओके, सो इन्होंने वैसे तो बहुत सारे फाइला दे दिए थे अंडर द एनिमल किंगडम सेक्शन, बट जिसमें से है 10 मेन. ओके, सो जो मेन है, द मेन फाइलम, वो ही हमें करिकुलम में है और वही हमें देखने हैं. सो फर्स्ट लेट्स गेट वेल वर्स्ड विद द नेम्स. नेम से पहले इंट्रोड्यूस हो जाते हैं एंड देन वी विल सी वन फाइलम इन डिटेल. ओके, सो द फर्स्ट इज फाइलम पोरीफेरा. सेकंड है फाइलम सीलेंट्रेटा. सीलेंट्रेटा का और एक नाम है निडारिया, सी साइलेंट. थर्ड है फाइलम टीनोफोरा. पहली बार सुनने में ये टर्म्स बड़े मुश्किल लगते हैं, बट वंस यू रिवाइज इट यू विल गेट वेल वर्स्ड विद इट. नेक्स्ट है फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस. नेक्स्ट फाइलम एस्केलमेंथिस. नेक्स्ट है फाइलम एनालीडा. फिर आता है आर्थ्रोपोडा. नेक्स्ट इज फाइलम mollusca. Next, Echinodermata. Next is phylum Hemichordata, and last is phylum Chordata. अब मैंने तो बोला था कि मेन कितने हैं, 10 है, बट लिखे कितने हैं, 11 है, क्योंकि जब इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें 10 फाइलम थे, उसमें हेमिकॉर्डेटा वॉज अ पार्ट ऑफ कॉर्डेटा. हेमिकॉर्डेटा वॉज अ पार्ट ऑफ कॉर्डेटा, इसीलिए 10. उसको अलग क्यों कर दिया कि कॉर्डेटा के 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जो हम आगे देखेंगे. हेमिकॉर्डेटा डज नॉट कम्प्लीटली फॉल इन दैट कैटेगरी, इसीलिए उसको हटा के अलग करना पड़ा. उसमें सिर्फ 80 नोन स्पीशीज़ है, 80, बट स्टिल इट हैड टू बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम कॉर्डेटा. इसको फर्दर हम क्लासीफाई करके याद रखें तो ये जो सारे हैं पोरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक, ये सारे कौन है, दीज आर नॉन कॉर्डेट्स. नॉन कॉर्डेट्स मतलब वर्ड है कॉर्डा. कॉर्डा मीन्स दैट इज द वर्ड फॉर द नोटोकॉर्ड. इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है. तो क्या है नोटोकॉर्ड? इट इज़ जस्ट अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो एनिमल्स के डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है. डॉर्सल इज व्हाट, ये अपना वेंट्रल है, पीछे वाला साइड डॉर्सल है. तो वो अगर है तो दे आर कॉल्ड एज कॉर्डेट्स, वो अगर नहीं है दे आर कॉल्ड एज नॉन कॉर्डेट्स. सो ये जो सारे फाइलम के एनिमल्स है इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे हम, नॉन कॉर्डेट्स. एंड ये तो नाम में ही है कॉर्डेटा, तो इनके पास नोटोकॉर्ड है.
ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन किसने दिया था? स्टोरर एंड ह्यूसिंगर। रिमेंबर दे हैड गिवन मेनी फाइला, जिसमें से 10 ही मेन है, तो अभी जाके वो 11 हो गए हैं। उन्होंने जब दिया था तब 10 थे, क्योंकि हेमिकॉर्डेटा वाज अ पार्ट ऑफ कॉर्डेटा। ओके, अब हम देखते हैं कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि किस बेस पे हम हर एक फाइलम में उस एनिमल को डालेंगे। उसका एक जनरलाइज बेस है, उस हिसाब से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। सी, ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ईच एंड एवरी फाइलम में ये जो हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के टर्म्स देखने वाले हैं वो वही टर्म्स वहाँ मिलने वाले हैं, एंड देयर दे आर गोइंग टू बी जस्ट द टर्म्स। जैसे हमने यहाँ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सिमेट्री देखा, तो 3 तरीके की सिमेट्री हम समझेंगे। उस फाइलम में, उस रिस्पेक्टिव फाइलम में सिर्फ वो टर्म दिया होगा कि यहाँ के एनिमल सब बायलैटरली सिमेट्रिकल है, बट उसका मतलब क्या है वो सब समझेंगे हम इन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जब फाइलम देखेंगे तब हम नहीं समझाने वाले कि वो क्या है। ओके, सो लेट्स सी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। लेट्स सी द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि किस बेसिस पे हम उस रिस्पेक्टिव एनिमल को उसी फाइलम में डालेंगे, कहीं और नहीं। ओके, सो फर्स्ट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में लेवल ऑफ organization, the level of organization we have to see in that animal। तो इसमें 4 levels है। first is the cellular level of organization। नाम में ही है, इसमें क्या समझ में आ रहा है कि सिर्फ सेल्स है, कि the cells at an individual level can function, एंड ये फंक्शंस में सारे फंक्शंस आएंगे, बीट डाइजेशन, बीट रिप्रोडक्शन, बीट रेस्पिरेशन, एवरीथिंग विल बी डन एट दैट पर्टिकुलर सेल्यूलर लेवल, सेल लेवल। ओके, सो सेल्यूलर लेवल मीन्स व्हाट? ओनली व्हाट आर प्रेजेंट? सेल्स आर प्रेजेंट, सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। हम आगे देखने वाले एक एक फाइलम, उसमें से एक फाइलम को उस फाइलम के एनिमल्स को कॉमनली बोलते हैं स्पॉन्जेस। सो सेलुलर लेवल में क्या है? ओनली सेल्स आर सीन। नेक्स्ट है, बड़ा आसान है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, इट इज नेक्स्ट इज टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में क्या है? सेल्स कम टुगेदर एंड फॉर्म व्हाट? ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड व्हाट? टिश्यू। कि टिश्यू लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होगा, उस एनिमल में अलग अलग तरीके के टिश्यूज होंगे। ओके, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा में टिश्यू लेवल होता है। अब सारे टिश्यूज एक साथ आके क्या बनता है? ऑर्गन। सो नेक्स्ट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अलग अलग टिश्यू एक साथ आके ऑर्गन बना देंगे। इसमें है दी फ्लैटवर्म्स। एंड लास्ट है, अलग अलग ऑर्गन एक साथ आ जाते हैं तो क्या बन जाता है? दी ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, तो ऑर्गन सिस्टम तो सारे हायर एनिमल्स में दिखेगा ही। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म। ओके, सो एक सीक्वेंस आता है जो टिश्यू चैप्टर में भी देखा हुआ है, तो एनिमल किंगडम में भी है। सो व्हाट इज दैट सीक्वेंस? सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, एंड अल्टीमेटली क्या बन जाता है? दी ऑर्गेनिज्म। ये जो सीक्वेंस है जो सेल एंड टिश्यू चैप्टर में है वो यहाँ रिपीट होता हुआ दिखता है। सो एनिमल्स को सिर्फ सेल्स है तो इस कैटेगरी में डालेंगे। मतलब जब हम कोई फाइलम को देखेंगे उसमें हेडिंग होगा पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डैश, तो उसके सामने क्या होगा? डिपेंडिंग अपॉन कौन सा लेवल है उस एनिमल में वो हमें लिखना है और याद रखना है, लाइक दैट। ओके, सो पहला था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है सिमेट्री। सिमेट्री का कंसेप्ट क्या है? दिस इज अ रिस्पेक्टिव एनिमल which is in front of you. When you see that animal in a plane, प्लेन मतलब ये हुआ एक प्लेन सामने से, इस साइड से हुआ एक प्लेन, डायगोनली हुआ एक प्लेन, तो वो एनिमल को अगर हम
डिवाइड करना चाहे इन इक्वल हाफ्स तो वो होगा या नहीं होगा, उस बेसिस पे होता है सिमेट्री का अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन दिस कंसेप्ट 3 तरीके की सिमेट्री देखे गए हैं एनिमल्स में। फर्स्ट इज asymmetry, second is radial symmetry and third is bilateral symmetry। अब asymmetry का कंसेप्ट क्या है? You see that animal in any plane of axis, तुम उस एनिमल को किसी भी प्लेन में देखो और डिवाइड करने की कोशिश करो, it will not get divided into equal halves। उस एनिमल का सिमेट्री हम क्या बोलेंगे? इट इज asymmetrical। ओके, उसको क्या बोलेंगे? asymmetrical। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस मतलब इरेगुलर शेप के हैं, कैसे भी इनको देख लो, यू कैन नॉट डिवाइड दोज एनिमल्स इनटू इक्वल हाफ्स। इसी का उल्टा है रेडियल सिमेट्री। यू सी दैट एनिमल फ्रॉम एनी प्लेन ऑफ एक्सिस, किसी भी प्लेन ऑफ एक्सिस में देख लो, सामने से देख रहे हो डिवाइड कर सकते हो क्या? हाँ, इस साइड से देख लो, डायगोनली देख लो, फिर भी हम डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज रेडियल सिमेट्री। इसका एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल नहीं देख रहे, हर एक फाइलम में हमें मिलने वाले ऐसे सिमेट्री वाले एग्जाम्पल। हाइड्रा। अब हाइड्रा क्या है? सर सिलेंड्रिकल बॉडी है और टेंटिकल्स है, राइट। सो इस प्लेन में देखो तो सिलेंड्रिकल बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2, साइड प्लेन में भी इट इज अ सिलेंड्रिकल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, सो वो डिवाइड होगा ही। अब बायलैटरल सिमेट्री का कंसेप्ट क्या है? यू सी दैट एनिमल इन ओनली वन प्लेन ऑफ एक्सिस, मतलब सिर्फ एक ही प्लेन में उस एनिमल को देखो, देन एंड देन ओनली यू कैन डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ऐसे नहीं, किसी और प्लेन में देखोगे तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, राइट। सिर्फ सामने से देखेंगे तो हम इक्वली आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड होते हैं, साइड व्यू से देखेंगे एक तरफ से फेस होगा, एक तरफ से बाल होंगे, सो यू कैन नॉट डिवाइड। एंड रिमेंबर ये डिविजन इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल बेसिस, एक्सटर्नली, इंटरनली नहीं। इंटरनली तो सब फिर एसिमेट्रिकल हो जाएंगे, एक तरफ लिवर है, एक तरफ पैनक्रियास है। सो रिमेंबर एक्सटर्नल अपीयरेंस की ही बात होती है। ओके, सो हियर इट इज इजी टू रिमेंबर ह्यूमंस। ये हुआ सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सिमेट्री। तो एनिमल्स कैन बी आइदर एसिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल और बायलैटरली सिमेट्रिकल। तीसरा है जर्म लेयर्स। अब ये जर्म लेयर वाला कंसेप्ट सेल टिश्यू चैप्टर से चलते आ रहा है। 3 तरीके के जर्म लेयर्स होते हैं जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में मिलते हैं। कौन से हैं वो जर्म लेयर्स? बाहर से अंदर एक्टोडर्म, बीच वाला मीजोडर्म एंड सबसे अंदर वाला एंडोडर्म। सो बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ दीज जर्म लेयर्स, एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। दे आर आइदर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मतलब 2, मतलब इनके पास है 2 जर्म लेयर्स। ट्रिप्लो मतलब ट्रिपल, ट्रिपल मतलब 3, सो दिस इज 3 जर्म लेयर्स। अब 3 तो समझ में आता है कि तीनों है, डिप्लो मतलब 2 है, तो ये 2 में भी कौन से 2 है? तो 2 में है द आउटर एंड द इनर, बीच वाला नहीं है। तो बीच वाला मीजोडर्म की जगह जनरलाइज एक टर्म होता है, दैट इज मीजोग्लिया। फ्लूइड होगा ना, खाली वैक्यूम तो नहीं होगा। मीजोग्लिया या फिर मीजनकाइम, या अलग अलग नाम यूज किए हुए हैं, इट मीन्स द सेम, कि मीजोडर्म की जगह जो भी वो फ्लूइड मैट्रिक्स होगा उसको एक नाम दे दिया है, बट मीजोडर्म नहीं होगा, सेल्यूलर लेयर उधर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ फ्लूइड होगा, सिर्फ मैट्रिक्स होगा। सो जर्म लेयर्स के बेसिस पे एनिमल्स कैन बी आइदर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। इससे एक बेसिक आइडिया भी आता है कि कुछ एनिमल्स क्या होंगे, प्रिमिटिव,
फिर थोड़े थोड़े हायर ऑर्डर तक जाएंगे और फिर एकदम कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होंगे। सो अगर प्रिमिटिव एनिमल है तो वो कैसा होगा, डिप्लोब्लास्टिक। थोड़ा कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे तो वो एनिमल्स कैसे होंगे, ट्रिप्लो। व्हाट आर वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, राइट। इसमें व्हाट आर वी हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें व्हाट आर ह्यूमंस, वी आर बायलैटरली सिमेट्रिक। तो इसमें ह्यूमन एग्जाम्पल हम लोग याद रखते हैं तो अच्छे से और कंसेप्ट समझ जाते हैं। ओके, सो दैट वाज द जर्म लेयर्स, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्लासिफिकेशन है द सिलोम। ओके, अब सिलोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, उस पर बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं सिलोम कंसेप्ट पे। पहले समझते हैं सिलोम होता क्या है। सो व्हाट इज अ सिलोम? इट इज बेसिकली अ कैविटी, but it is not any cavity. It has to be what? Lined by very important layer, that is mesoderm. mesoderm हमें पता है एक जर्म लेयर है, ऑफ द 3 जर्म लेयर्स बीच वाला लेयर है mesoderm। तो इसमें इमीडिएट एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, जिन एनिमल्स में mesoderm है ही नहीं उनमें कभी सिलोम दिखेगा क्या? नहीं। सिलोम उन्हीं एनिमल्स में दिखेगा जिनमें तीनों जर्म लेयर्स है एंड ऐसी कैविटी जिसका लाइनिंग, जिसका बॉर्डर कौन बनाएगा? mesoderm. So cavity which is lined by mesoderm is called as a coelom. So depending upon presence or absence of coelom, animals are classified into 3. So कौन से 3 टाइप मिलेंगे यहाँ? एक तो coelom है ही नहीं, those will be acoelomates. किसी भी टर्म से पहले ए वर्ड लग जाता है मतलब वो आगे वाला टर्म जो भी मेंशन्ड है वो है ही नहीं। नेक्स्ट है न्यू टर्म सूडोसिलोमेट्स। सूडोसिलोमेट्स, सूडो मतलब फॉल्स, तो फॉल्स सिलोमेट्स मतलब ये सिलोमेट्स है नहीं बट ऐसा लगता है कि इनके पास सिलोम है, इसको हम बोलते हैं सूडोसिलोमेट्स। एंड लास्ट है यूसिलोमेट्स। यू वर्ड लग जाता है पहले, मतलब है उसका ट्रू, तो ये होते हैं ट्रू सिलोमेट्स। अब कैसे जस्टिफाई करेंगे? बेस्ड ऑन व्हाट? द जर्म लेयर्स एंड द प्रेजेंस ऑफ कैविटी। तो जर्म लेयर्स हमें पता है कौन से हैं, बाहर वाले से अंदर वाले तक, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अब यहीं पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है तीनों का। तो सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन है एसिलोमेट्स का। तो कैसे हम समझेंगे? सी, एक बेसिक कंफ्यूजन होता है बच्चों में कि ये जो बीच में दिखाया है ये है क्या सिलोम? नहीं, ये सिलोम नहीं है। दिस इज व्हाट? दिस इज जस्ट जो बॉडी कैविटी है उसका ल्यूमेन है। ल्यूमेन मतलब जैसे हम, ये एक पेन है, इसके अंदर जो है रिफिल है, वो रिफिल हटा देंगे तो देयर इज अ वैक्यूम, दैट इज अ ल्यूमेन। हम ल्यूमेन की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिलोम। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं है सिलोम, दिस इज अ ल्यूमेन। ओके, तो ये रहे जर्म लेयर्स। बाहर वाला है, ये वाला है एक्टोडर्म, ये बीच वाला है मेसोडर्म, सबसे अंदर वाला है एंडोडर्म। सो एज यू कैन सी बीच में कोई जगह नहीं है, बीच में कोई कैविटी नहीं है इनके, मेसोडर्म हो या कहीं भी हो, देयर इज नो कैविटी प्रेजेंट हियर, सो दे आर टर्म्ड एज एसिलोमेट्स। इनके पास सिलोम नहीं है। तो ये कौन लोग होंगे? सारे प्रिमिटिव लोग। ओके, ऑल द प्रिमिटिव वंस। नेक्स्ट है सूडो। नेक्स्ट क्या है? सूडोसिलोमेट्स का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अब इसमें कंसेप्ट क्या है कि कैविटी दिख रही है तुम्हें, ये रही कैविटी, कि देयर इज अ स्पेस, देयर इज अ कैविटी, बट आइडियल डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि मेसोडर्मल लाइनिंग चाहिए। यहाँ ये बाहर वाला कौन है? ये एक्टोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, और ये जो मेसोडर्म है यहाँ द कैविटी इज प्रेजेंट, but mesoderm rather than a uniform lining, it is present in the form of pouches, is present in the form of pouches। इसीलिए अब आइडियल तो नहीं हुआ,
but there is a cavity, so it is just appearing as they have a cavity, but they don't have an ideal cavity क्योंकि mesodermal lining नहीं है. So these are pseudocoelomates. तो यहाँ क्या है, mesoderm in pouches. ठीक, यहाँ क्या है, acoelomates, नो सीलोम है ना, सब प्रिमिटिव वाले. एंड ये लास्ट जो है ये है आइडियल. ये कौन है, द यूसिलोमेट्स, द ट्रू सिलोमेट्स. अब देखो डायग्राम में ही समझ रहा है, जैसे ये है एक्टोडर्म, ये है एक्टोडर्म, ये रहा अपना मीजोडर्म. पूरा लाइनिंग बना रहा है ये किसकी, ये कैविटी की. दिस इज द कैविटी. तो कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म. इसके अंदर कौन है, ये है एंडोडर्म और ये है द लूमेन. सो प्रॉपरली द कैविटी इज लाइंड थ्रू आउट बाय मीजोडर्म. ये कौन है, द यूसिलोमेट्स. राइट. अब फर्दर ऑन, तो ये तो इजी है याद रखना, सिलोम नहीं है, सूडोसिलोमेट्स है एंड द सिलोमेट्स. एग्जाम्पल्स एक एक याद रख सकते हैं इसके. से एसिलोमेट्स है, प्लैटीहेलमिन्थिस. राइट, प्लैटीहेलमिन्थिस. अब हम बोलेंगे इससे पहले वाले भी तो एसिलोमेट्स है. हाँ है, बट वो क्यों नहीं लिखे, उनके पास तो मीजोडर्म ही नहीं है. इसके पास एटलीस्ट मीजोडर्म है, बट जो गैप है, कैविटी है, वो नहीं बनी है. सूडोसिलोमेट्स का क्लासिकल एक ही एग्जाम्पल है, वो है एस्केलमेंथिस. फाइलम के नाम जनरलाइज देख रहे हैं हम. राइट. एंड यूसिलोमेट्स में फर्दर ऑन देर आर 2 टाइप्स. अब ये जो 2 टाइप है, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं उस पर यहाँ क्वेश्चन बनते हैं. ओके. सो यूसिलोमेट्स तो ट्रू वाले हैं. दे कैन बी आइदर, एनिमल्स कैन बी आइदर स्कीजोसील और एंटेरोसील. पूरा नाम स्कीजोसिलोमेट्स भी बोल सकते हैं एनिमल्स को, या एंटेरोसिलोमेट्स. अब दोनों में अंतर है, 2 टाइप से, मीन्स दे हैव टू बी अ डिफरेंस. राइट. सो डिफरेंस इज इन, सी दोनों में मीजोडर्मल लाइनिंग वाला कैविटी है, ओनली तरीका कि कैसे बन रहे हैं उसमें सिर्फ अंतर है. ओके. सो स्कीजोसील या स्कीजोसिलोमेट कैसे बन रहा है, यहाँ देखिए, ये इंटैक्ट है मीजोडर्म. अब अगर मीजोडर्म स्प्लिट हो गया, स्प्लिट होना मतलब सेपरेट हो गया, सेपरेट हो गया. राइट. सो इससे जो स्प्लिटिंग अगर हो गई, तो स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्मल मास विल गिव यू बाय डिफॉल्ट व्हाट, अ कैविटी. बाय डिफॉल्ट व्हाट, अ कैविटी. दैट इज द सिलोम. तो कैविटी बन गई, मीजोडर्मल लाइनिंग भी मिल गया, सिलोम बन गया. दूसरा क्या है, एंटेरोसील और एंटेरोसिलोमेट्स. इसमें क्या है, ये इसी सिनेरियो में, यही सिनेरियो इमेजिन करना है. इसमें क्या हो रहा है, मीजोडर्म अपना वैसे ही है, ये जो एंडोडर्मल मास है ना अंदर वाला, वो एग्रीगेट होगा. मतलब ये इतना है साइज में, तो वो और श्रिंक होगा. तो बाय डिफॉल्ट उसके बाहर क्या बन गया, एक कैविटी. सो कैविटी दोनों में बन रही है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है. ओनली पैटर्न, एक क्या है, मीजोडर्म स्प्लिट होके कैविटी बना रहा है बीच में, दूसरे में एंडोडर्मल मास अंदर वाला लेयर और श्रिंक हो रहा है, बहुत अपने पास आ रहा है, जिसकी वजह से उसके बाहर की तरफ कैविटी बन जाएगी. दैट इज आर सिलोम. ओके. अब इसमें स्पेसिफिकेशन है कि स्कीजोसिलोमेट्स कौन है एग्जाम्पल्स में, तो वो है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड द मलुस्का. एंड एंटेरोसिलोमेट्स का एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेटा से आगे, 2 और कॉर्डेट्स. मतलब अगर सवाल आता है कि हम लोग कौन है स्पेसिफिकली, तो वी आर यूसिलोमेट्स, स्पेसिफिकली एंटेरोसिलोमेट्स. अब इस पे एम्स लेवल वाले क्वेश्चन, अब एम्स तो मिक्स हो गया नीट में, बट हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि स्कीजोसिलोमेट्स कौन है
एंटेरोसिलोमेट्स कौन है? एंटेरोसिलोमेट्स याद रखना इजी है, ई फॉर एंटेरोसिलोमेट्स, ई फॉर इकाइनोडर्मेटा, उसके आगे सब लोग एंटेरोसिलोमेट्स है। स्किज़ोसिलोमेट्स, ये 3 फाइलम है। सूडोसिलोमेट पे नीट लेवल पे क्वेश्चन आया हुआ है, नीट लेवल वाला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। ये है एस्केलमेंथिस, कॉमनली इनको राउंड वर्म्स कहते हैं। एंड एसिलोमेट्स, तो एस्केलमेंथिस से पहले सब कौन है? एसिलोमेट्स। ओके, सो दैट वाज अबाउट व्हाट द नेक्स्ट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है सिलोम। ओके, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है द बॉडी प्लान। बॉडी प्लान का बेसिक लाइनअप है ऑन द बेसिस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो बॉडी प्लान में 3 सेक्शंस है जिसमें हम एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज बॉडी प्लान में द सेल एग्रीगेट टाइप, दूसरा है ब्लाइंड सैक पैटर्न, तीसरा है ट्यूब विद इन ट्यूब पैटर्न। ठीक है, अब सेल एग्रीगेट नाम में ही समझ रहा है कि सेल्यूलर लेवल पे ही सारा डाइजेशन प्रोसेस होने वाला है। सेल के अंदर फूड कंपोनेंट आएगा, फैगोसाइटोसिस से ब्रेक डाउन होगा, जितना यूटिलाइज होना है यूटिलाइज होगा, जितना बाहर निकालना है इजेशन होगा, राइट। सो सेल लेवल डाइजेशन होगा इधर। अब ब्लाइंड सैक का कंसेप्ट क्या है? ब्लाइंड सैक में सी नॉर्मली अगर हम एग्जाम्पल ह्यूमंस की बात करें तो वी हैव द डाइजेस्टिव सिस्टम विच स्टार्ट्स विद द माउथ एंड एंड्स विद द एनस, राइट। सो यहाँ ब्लाइंड सैक पैटर्न में ऐसे 2 सेपरेट ओपनिंग्स नहीं रहेंगे, दे हैव अ कॉमन ओपनिंग विच एक्ट्स एज बोथ माउथ एंड एनस। एक ही ओपनिंग से फूड कंपोनेंट अंदर आएगा, यूटिलाइज हो जाएगा, और जो नहीं चाहिए वो उसी ओपनिंग से बाहर निकल जाएगा, राइट। सो ब्लाइंड सैक में क्या है? कॉमन ओपनिंग, which acts as mouth and anus। मतलब ये सिर्फ कंपैरिजन करने ये टर्म्स माउथ एंड एनस यूज़ किया है। बेसिकली क्या है? कॉमन ओपनिंग है, जो इनकमिंग ऑफ फूड कंपोनेंट वहीं से होगा एंड आउटगोइंग ऑफ द एक्सक्रीटरी वेस्ट भी उसी पार्ट से होगा। इसका एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रा में एक ही ओपनिंग, राइट। जैसे ये हाइड्रा का सिलेंड्रिकल बॉडी है और ये टेंटिकल्स है मान लो, तो ये जो ओपनिंग है यहीं से खाना अंदर आएगा, यूटिलाइज होगा, और जो क्योंकि यहाँ से वो बेस पे अटैच्ड है, वो मूव नहीं कर सकता, तो यहाँ से खाना आया एंड जितना यूटिलाइज होना है होगा, एंड जो नहीं चाहिए वो इसी ओपनिंग से बाहर चला जाएगा। दैट इज हैविंग अ ब्लाइंड सैक पैटर्न। सो यू कैन ऑल्सो से हियर द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, क्योंकि 2 सेपरेट ओपनिंग चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा? 2 सेपरेट ओपनिंग्स है एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। ओके, सो ट्यूबुलर पैटर्न है, ट्यूब विद इन ट्यूब, प्रॉपर ट्यूबुलर पैटर्न है, एंड माउथ एंड एनस बोथ सेपरेटली प्रेजेंट। तो ये सेल्यूलर लेवल में एग्जाम्पल क्या आएंगे? तो वेरी प्रिमिटिव वंस जैसे स्पॉन्जेस, राइट। इसमें यहीं पे एग्जाम्पल दिया था मैंने, ये कौन है? ये है हाइड्रा। और यहाँ सारे हायर ऑर्डर वाले एनिमल्स ट्यूबुलर पैटर्न में है। कॉमन वाला याद रखते हैं, लाइक अस ह्यूमंस। ओके, सो दैट वाज बॉडी प्लान। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है सेगमेंटेशन, और एक टर्म है उसके लिए दोनों याद रखना जरूरी है, दैट इज मेटामेरिज्म।
दोनों का मतलब वही है कि बॉडी पे सेगमेंटेशन होना। अब सेगमेंटेशन इज व्हाट, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, कि अंदर तक वो सेगमेंटेशन प्रेजेंट होना। तो सिंपल बात है, अगर है तो दे आर सेगमेंटेड, अगर नहीं है तो दे आर नॉन सेगमेंटेड। ओके, सो उसमें दो ही है, एक एडिशनल है, सेगमेंटेड होंगे, नहीं तो नॉन सेगमेंट, और एक आता है दैट इज एडिशनल है, ये सूडो सेगमेंटेड। सेम कंसेप्ट जैसे सूडोसिलोमेट्स थे, सेगमेंट है नहीं बट उनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ऐसे लगता है कि उनमें सेगमेंट्स है। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है इसमें जो द फ्लैट वर्म्स है, उसमें स्पेसिफिकली एक एग्जाम्पल है टेप वर्म। ये टेप वर्म में जो इंडिविजुअल यूनिट्स है इसके, ये बहुत लंबा वर्म होता है, इट इज़ इन मीटर्स, अराउंड 3 मीटर का लेंथ अगर इसका मान लेते हैं तो ये ऐसा उसका बॉडी है। तो इसमें इंडिविजुअल यूनिट्स है, दीज आर इंडिविजुअल यूनिट्स ऐसे, बट ऐसे दूर से देखेंगे तो क्या लगता है, एज इफ दे आर सेगमेंट्स। सो दैट इज सूडो सेगमेंटेशन विच इज सीन इन फ्लैटवर्म में भी, स्पेसिफिक टेपवर्म में दिखता है। नॉन सेगमेंटेड बॉडी में सेगमेंटेशन नहीं है। सेगमेंटेड रहना मीन्स बॉडी में सेगमेंट्स है, लाइक हनी बी के बॉडी पे ऐसे लाइंस होते हैं, अर्थवर्म उसके बॉडी पे लाइंस है, लाइक दैट। सो फाइलम टू फाइलम भी याद रख सकते हैं सेगमेंटेड में, इट इज एनेलिडा। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं बट मेजॉरिटी ये लोगों में सेगमेंटेशन है। एंड इम्पॉर्टेंट है द कॉर्डेट्स में द वर्टिब्रेट्स, राइट वर्टिब्रेट्स हो या जनरलाइज कॉर्डेट्स भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या है, पूरे बॉडी में सेगमेंटेशन की बात नहीं होती है, राइट। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो सेगमेंटेशंस है ना, वी हैव सेगमेंटेशंस, थ्रू एंड थ्रू सेगमेंटेशंस है, तो वैसे दे आर कंसिडर्ड बीइंग सेगमेंटेड और हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, मेटामेरिज्म। ओके, नेक्स्ट क्या है फीचर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का, इट इज द नोटोकॉर्ड। सिंपल है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट है। प्रेजेंट है तो दे आर कॉल्ड कॉर्डेट्स, नहीं है तो दे आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। बट इसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन मीन्स मेन टर्म्स, राइट, तो वो क्या है, डॉर्सली प्लेस्ड है ये एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। मीजोडर्म से डिराइव होता है, याद रखना जरूरी है। एंड कहाँ प्लेस्ड है, पीछे के साइड। ओके, सो है तो दे आर कॉर्डेट्स और नहीं है तो दे आर नॉन कॉर्डेट्स, ऐसे। ओके, सो दैट वाज नोटोकॉर्ड। और देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट बेसिस है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब एक चीज़ याद रखनी है, प्रिमिटिव एनिमल्स में कोई सिस्टम रहने ही नहीं वाला है। तो हम बात कर रहे हैं थोड़े हायर ऑर्डर या थोड़े जस्ट मीडियम लेवल से फाइलम्स जो चालू होंगे, बट यू शुड नो कि हर एक सिस्टम में क्या क्या टर्म्स यूज़ हो सकते हैं, इसीलिए हम सर्कुलेटरी सिस्टम देख रहे हैं। सो इट कैन बी आइदर ओपन टाइप और क्लोज्ड टाइप। अब इसका मतलब क्या है, कुछ बच्चों को पता होगा इसका मतलब, इन शॉर्ट देख लेते हैं। ओपन टाइप में देयर आर नो ब्लड वेसल्स, हियर ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है, वही याद रखना है इस लेवल पे कि ब्लड वेसल्स नहीं होते, ब्लड इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद टिश्यू, कि पूरे बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड है वही उसका ब्लड है। जैसे यहाँ क्लोज्ड में ब्लड विल फ्लो ओनली एंड ओनली इन ब्लड वेसल्स, एंड बीच बीच में जो टिश्यू फ्लूइड है वो क्या है, वो मैट्रिक्स वाला फ्लूइड है। लाइक इन आवर बॉडी, अगर यहाँ देखेंगे ऐसे कट करेंगे तो सब जगह तुम्हें ब्लड फ्लो होते हुए नहीं दिखेगा, इट इज़ ओनली एंड ओनली फ्लोइंग इन द रिस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स। ओके,
सो सेम है, प्रिमिटिव वालों में ओपन होगा, हायर ऑर्डर वालों में क्लोज्ड होगा। ओके, जैसे एक एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। लाइक ओपन में एग्जाम्पल है कॉकरोच। कॉकरोच में ब्लड वेसल्स ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। क्लोज्ड, इजी टू रिमेंबर एग्जाम्पल, हम लोग, ह्यूमंस। ओके, अब है नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। हर एक फाइलम में हमें रिप्रोडक्शन वाला क्राइटेरिया देखना ही है। दो तरीके का रिप्रोडक्शन पता है, इट कैन बी आइदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल, राइट। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट डेवलपमेंट कैसा होगा। इसमें वापस दो है, इट कैन बी डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर क्या है? डायरेक्ट में क्या है? डायरेक्टली पेरेंट टू दी ऑफस्प्रिंग। इसमें क्या है? पेरेंट, उसके बाद एक इंटरमीडिएट स्टेज आएगा, फिर वो उसको हम एक्चुअल बेबी बोलेंगे, दैट इज दी larval stage and then the offspring. इंटरमीडिएट स्टेज आएगा, दैट इज द लार्वल स्टेज। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग ले लो। अब फ्रॉग का जब फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनता है, इट इज द जाइगोट फॉर्मेशन हैपेंस इन द वाटर, और वो होने के बाद इनिशियली अब वो इमीडिएटली, देखो ह्यूमंस का बेबी कैसे दिखता है, इट इज सिमिलर टू ह्यूमंस, राइट, बट दैट इज नॉट द सिनेरियो इन इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में कैसे? फ्रॉग को इमेजिन करो, उसका जो इमीडिएट बेबी जो हैच होके निकलता है वो दिखता है लाइक अ फिश, इट लुक्स लाइक अ वर्म, फिर उसमें चेंजेस आएंगे एंड देन इट विल लुक लाइक अ फ्रॉग। फ्रॉग का बेबी फ्रॉग ही दिखना चाहिए, दैट इज डायरेक्ट, बट ऐसा सिनेरियो है नहीं। एक इंटरमीडिएट स्टेज आएगा, दे विल लुक लाइक वर्म्स, दे विल लुक लाइक स्मॉल फिशेस, एंड देन डेवलपमेंट होगा उनमें, एंड देन दे विल फॉर्म द एक्चुअल वर्जन ऑफ द पेरेंट, राइट। सो दैट इज इनडायरेक्ट। इजी लैंग्वेज में क्या याद रखना है? इसमें लार्वल स्टेज है, इसमें नहीं है। डायरेक्टली दे विल गिव बर्थ टू द यंग वंस विच आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ये हुआ डेवलपमेंट। और एक है, दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब ये तो हुआ कि वंस इट इज बॉर्न, तब वो इंटरमीडिएट स्टेज है, तब वो ऑफस्प्रिंग जैसा दिखेगा, सिमिलर। एम्ब्रियोनिक में, अब ये हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। एम्ब्रियोनिक में यू हैव टू सी द फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। अब ब्लास्टोपोर टर्म आता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस। अब इसका फेट मीन्स व्हाट? इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? सो डिपेंडिंग अपॉन दैट कि किस में ये फॉर्मेशन होगा, दे आर टू टाइप्स, प्रोटोस्टोमिएट्स एंड ड्यूटेरोस्टोमिएट्स। सी, स्टोमा मतलब माउथ, प्रोटो, ड्यूटेरो, ड्यूटेरो मतलब सेकेंड, प्रोटो मतलब इनिशियल। इसमें क्या है? इन दिस सिनेरियो प्रोटोस्टोमिएट्स में ब्लास्टोपोर से बनेगा माउथ। सो माउथ इज फॉर्म्ड फर्स्ट फॉलोड बाय एनस। ये दो टर्म्स की बात हो रही है, कौन पहले बनेगा? बनते दोनों हैं, सिर्फ बनता पहले कौन है, इसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। सो माउथ इज फॉर्म्ड फर्स्ट, उसके बाद बनेगा एनस इन प्रोटोस्टोमिएट्स। ड्यूटेरो में उल्टा होगा, ब्लास्टोपोर क्या बनाएगा पहले? एनस इज फॉर्म्ड फर्स्ट फॉलोड बाय माउथ। ओके, सो इसमें कंफ्यूजन वाली बात क्या होती है? एक कॉमन जो ह्यूमन नेचर है, हम क्या सोचेंगे, हाँ पहले माउथ बनेगा फिर एनस बनेगा, जो हायर ऑर्डर एनिमल्स में होगा। ऐसा नहीं है। हायर ऑर्डर में
ये सिनेरियो है, मीन्स द हायर ऑर्डर एनिमल्स आर ड्यूटेरोस्टोमिएट्स। सो यहाँ एग्जाम्पल में प्रोटोस्टोमिएट्स के कौन कौन है। ऑफ कोर्स ये भी थोड़े कॉम्प्लेक्स ही है एनिमल्स, बट नॉट दैट। इसमें एग्जाम्पल में आएगा एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एंड यहाँ ड्यूटेरोस्टोमिएट्स में इट इज इकाइनोडर्मेटा टू ऑल कॉर्डेट्स, इकाइनोडर्मेटा टू ऑल कॉर्डेट्स। यहीं पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला। क्वेश्चन कैसा है कि क्वेश्चन का बेस ये चैप्टर नहीं है, बट आंसर जो है इट इज़ रिलेटेड टू दिस चैप्टर। कि अगर हम एवोल्यूशन की बात करें, एवोल्यूशन, सो कॉर्डेट्स में ह्यूमंस है, तो ह्यूमंस आर फ्रॉम द एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू मोर क्लोज टू डैश इकाइनोडर्मेट्स और एनेलिड्स। तो इसमें क्या आएगा, इट विल कम इकाइनोडर्मेट्स। वाई? बोथ आर हैविंग द सेम बेस, बोथ आर ड्यूटेरोस्टोमिएट्स। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन, दीज आर कॉल्ड रियली गुड क्वेश्चंस विच आर फॉर्म्ड, जिसमें 2-3 चैप्टर्स मर्ज करके ये क्वेश्चन बनाते हैं। दिस इज व्हाट लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करके यू हैव टू गेट टू द आंसर। ओके, सो इकाइनोडर्मेटा आर मोर क्लोज टू कॉर्डेट्स, द रीजन बीइंग बोथ आर ड्यूटेरोस्टोमिएट्स। अब तुम लोग बोलोगे कि और भी तो सिस्टम्स है, और सिस्टम्स में यू डोंट हैव डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स कि ये है नहीं तो ये है। लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें हर एक फाइलम के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर अलग है, किसी किसी में सिर्फ बॉडी वॉल है, किसी किसी में ट्रकिया है, अलग अलग है। इसीलिए वी कैन नॉट मेक इट एज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, सेम एज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में भी मोड अलग अलग है। ओके, बेसिक तो 3 हमें पता ही है, नाइट्रोजनस वेस्ट इट इज आइदर अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। उसी के अराउंड चीज़ें घूमेगी, सो दैट दोज सिस्टम्स आर नॉट द एक्चुअल पार्ट ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो दिस वॉज अबाउट so this was all about the basis of classification। ये basis of classification बहुत important है, क्योंकि ये समझ लिया तुम लोगों ने तो phylums में एक्चुअल जो टर्म्स है वो समझने में बहुत आसानी होती है। सिर्फ उनके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐड होते हैं। बेसिक जो फाइलम के पॉइंट्स है ये सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ही आते हैं। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है। दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगले सेशंस में हम फाइलम स्टार्ट कर देंगे। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऑल्सो। ओके, चलो देन, बाय एवरीबडी।